हरि ओम नमो नमः। आज गंधवती पृथ्वी क्या है? पृथ्वी में न्याय बोधनी है, उसी को पढ़ाने बहुत हो गई यहाँ तक कि न्याय बोधनी हो गई। अब आगे यहाँ से चले। तत्र गंधवती पृथ्वी क्या, तो उसमें दिया हुआ, बोल दो जी एक बार पूरा उसका मूल बोल दो। तत्र गंधवती पृथ्वी साद्विधा। तत्र गंधवती पृथ्वी साद्विधा नित्या अनित्या च। नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इंद्रियं गंधग्राहकं घ्राणं नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादि। ये मूल है इसका, है यार। इसमें हम मूल पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पूरी तरह संग्रह पड़ी हुई है। तो न्याय बोधनी पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसमें लिखा गंधवत्वमिति, तो ध्यान देना। तत्र गंधवती पृथ्वी, तो गंधवती पृथ्वी, तत्र माने द्रव्य, नव द्रव्य मध्य, 9 द्रव्यों के मध्य में, जो इसी तरह तत्र का अर्थ लगा लेना चाहिए सभी जगह। तो गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? तो गंधवती है, वही पृथ्वी। जो गंधवती है वही पृथ्वी है, जिसमें गंध है वही पृथ्वी है। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तेजी से अंबुज, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। पृथ्वी का लक्षण क्या बन गया? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवत्वम। क्या लक्षण है? गंधवत्वम। अब पृथ्वी क्या है? लक्षा। एक लक्ष्य होता है, एक लक्षण होता है। जिसका लक्षण होता है वो लक्ष्य होता है, और जो लक्षण होता है व्यावृत्तिर व्यवहारो व लक्षण से प्रयोजन। लेकिन व्यावृत्ति करना, इतर से अलग करना, अथवा व्यवहार करना, यही क्या होता है? लक्षण का प्रयोजन होता है। तो गंधवत्वम ये क्या है? ये क्या है? और पृथ्वी क्या है? लक्ष्य है। लक्ष्य है, समझे कि नहीं? तो पृथ्वी लक्षा, गंधवत्वम लक्षणम, समझे कि नहीं? तो गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, पृथ्वी का क्या लक्षण बना? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। ठीक है ना? अब देखो, वही देखो, इसमें सब बताया जाएगा कि क्या लक्षण है, क्या लक्ष्य है, तो बता ही दिया हूँ। क्या यार, वही देखो लिखा है गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तो लिख दिया गंधवती गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। आगे लक्षा पृथ्वी, देखो बता दिया। पृथ्वी क्या है? लक्ष्य। अलक्षण क्या है? बस उस तरह शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, है कि नहीं? शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम। तो यहाँ लक्षण कौन है? लक्ष्य क्या है? शीत स्पर्शवत्वम लक्षण है, जल लक्ष्य क्या है? शीत स्पर्शवत्वम ये लक्ष्य है और लक्षण है। जलत्वम लक्ष्य, जल क्या है? जिसका लक्षण किया जाए। फिर देखो, शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, क्या पूरा बोलो? शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षण। तो गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, वही देखो लिख दिया, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, लक्षा पृथ्वी। अब बता दिया लक्ष्य क्या है? पृथ्वी। लक्षण जानी गए हो क्या? अब इसमें कुछ और बताने जा रहे हैं। क्या कहा भैया? लक्ष्य कौन हो गई? बोला करो यार। लक्षण क्या है? गंधवत्वम, ये क्या है? लक्षण है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्यता अवच्छेदक क्या है? पृथ्वीत्वम। एक लक्ष्य होता है, फिर लक्ष्यता अवच्छेदक होता है। क्या समझे कि नहीं? लक्ष्य क्या है, और उसी में त्वा लगा दो तो लक्ष्यता अवच्छेदक हो जाता है। क्या क्या हो गया? पृथ्वीत्वम। समझे? तुम जोड़ दिए ना, तो क्या हो गया? लक्ष्यता अवच्छेदक हो गया। तो एक लक्ष्य, एक लक्ष्यता, तो लक्ष्य क्या हो गई? लक्ष्यता अवच्छेदक। पृथ्वीत्वम क्या है?
क्या है? तो पृथ्वी लक्षा, लक्ष्यतावच्छेदकम, समझे कि नहीं? हाँ। पृथ्वीत्वम लक्ष्यता, वही देखो लिखा पृथ्वीत्वम लक्ष्यतावच्छेदकम, समझे कि नहीं? पृथ्वीत्व क्या है? लक्ष्यतावच्छेदक। तो पृथ्वीत्वम लक्ष्यता। अब देखो जैसे घट होता है, घट वो क्या है? घटत्व धर्मावच्छिन्न। घट क्या है? घट क्या है? घटत्व धर्मावच्छिन्न है। घट क्या है? पट किस धर्म से अवच्छिन्न है? मठ। और पृथ्वी, पृथ्वी, हाँ पृथ्वी क्या है? पृथ्वीत्व धर्मा, चाहे कहो पृथ्वीत्वावच्छिन्न है। क्या कहो? समझे कि नहीं? घट घटत्वावच्छिन्न है। पट, मठ, देवदत्त, देवदत्त, देवदत्त तत्वावच्छिन्न है कि नहीं? राम रामत्वावच्छिन्न, श्याम, उसी तरह से पृथ्वी, समझे कि नहीं? तो पृथ्वीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता क्या हो गई? फिर से लच्छा, लच्छा, अरे लक्ष्य कौन थी? लक्ष्यतावच्छेदकम। और लच्छा किन धर्मावच्छिन्ना है? पृथ्वीत्वावच्छिन्ना है कि नहीं? वही देखो लिखा है पृथ्वीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता, जो लक्ष्यता है। पृथ्वी निष्ठा जो लक्ष्यता है, पृथ्वी निष्ठा जो लक्ष्यता किस में है? पृथ्वी में ना है। तो पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता, उसी को चाहे कहो कि लक्ष्यता पृथ्वी में है, चाहे ये बोलो, चाहे संस्कृत में बोल दो पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। क्या बोलो? पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। इसका हिंदी में मतलब क्या है? पृथ्वी में लक्ष्यता है। अच्छा संस्कृत में क्या बोल दो? पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। तो पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना है? पृथ्वी, पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना। हाँ क्या कहो? पृथ्वीत्वावच्छिन्ना। पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता क्यों अवच्छिन्ना है? पृथ्वीत्वावच्छिन्ना। ठीक है ना भैया? तो पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता, फिर से लक्षा, लक्षणम किम अस्ति? पृथिव्या लक्षणम किम? गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम। अत्र लक्षा का लक्ष्यतावच्छेदकम। लक्षा किन 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 लक्षा किन धर्मावच्छिन्ना है कि नहीं? अया किम अवच्छिन्ना? तो पृथ्वीत्वावच्छिन्ना। तुम देखिए वही देखो लिखा है पृथ्वीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता। लक्ष्यता किम निष्ठा है? लक्ष्यता किम निष्ठा है? लक्ष्यता किस में रहती है? हाँ वो ठीक बोल रहा, तेजी से बोला करो। लेकिन किस में है? हाँ लक्ष्यता किस में है? अरे लक्ष्य कौन है? पृथ्वी है। तो लक्ष्यता किस में रहेगी? समझे कि नहीं? तो पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता किम निष्ठा है? अगर कहोगे शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम, तो यहाँ पर लक्ष्यता किम निष्ठा रहेगी? जल निष्ठा। तब फिर जिसका लक्षण करोगे उसी पर निष्ठा रहेगी लक्ष्यता। कहे क्या? तो पृथ्वी निष्ठा किन धर्मावच्छिन्ना है? पृथ्वीत्वा। समझ गए ना? तो पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता, पृथ्वी निष्ठा किम धर्मावच्छिन्ना? पृथ्वीत्वावच्छिन्ना। समझ गए ना? वही देखो लिखा पृथ्वीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता माने पृथ्वी निष्ठा। पृथ्वीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता मतलब समझे कौन सी लक्ष्यता? तो पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। जल निष्ठा लक्ष्यता नहीं, वायु निष्ठा लक्ष्यता नहीं। हाँ वो तो लक्ष्यता जो होगी कौन सी? जल निष्ठा लक्ष्यता, वो जलत्वावच्छिन्ना होगी। क्या यार? वन निष्ठा लक्ष्यता वनित्वावच्छिन्ना होगी, पृथ्वीत्वावच्छिन्ना थोड़ी होगी। तो किन निष्ठा लक्ष्यता? पृथ्वीत्वावच्छिन्ना है। पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। हाँ पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता जो है वो क्या है? ठीक है ना भैया? अब आगे बता रहे हैं थोड़ा सा नियम है कि भैया यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सधर्मो लक्ष्यतावच्छेदका।
कौन धर्म लक्ष्यता अवच्छेदक होता है? कौन धर्म? हाँ, तो कहा भैया यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम, जिस धर्म से अवच्छिन्न होता है लक्ष्य, जिस धर्म से अवच्छिन्न होता है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है? वही धर्म लक्ष्यता अवच्छेदक होता है। क्या यार, वही धर्म। तो देखो यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम, तो पृथ्वी निष्ठ जो लक्ष्यता है या पृथ्वी जो लक्ष्य है वो किस धर्म से अवच्छिन्न है? हाँ, पृथ्वी तो अवच्छिन्न है, पृथ्वी तो धर्मावच्छिन्न है। किस धर्म से अवच्छिन्न है? बताए थे ना मैं पीछे, किस धर्म से अवच्छिन्न है? पृथ्वी तो धर्मावच्छिन्न है। पृथ्वी जो लक्ष्य है वो किम धर्मावच्छिन्न है? पृथ्वी तो। अच्छा, वही धर्म क्या होगा? लक्ष्यता अवच्छेदक होगा। तो कौन सा धर्म? पृथ्वी तो धर्म ही क्या होगा? समझ गए ना? तो पूछे कोई कि लक्ष्या पृथ्वी लक्ष्यता अवच्छेदकम पृथ्वीत्वम, क्यों है पृथ्वीत्वम? तो क्या बताओगे? क्योंकि यो यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम, तो किस लक्ष्य कौन है यहाँ? पृथ्वी। किस धर्म से अवच्छिन्न है? पृथ्वीत्व अवच्छिन्न है। पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न है, अतः वही पृथ्वीत्व धर्म ही क्या होगा? लक्ष्यता अवच्छेदक होगा। वही पृथ्वीत्व धर्म ही क्या होगा? समझ गए ना? तो यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सधर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः। तो यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम, जो लक्ष्य कौन है? लक्ष्य कौन है? किन धर्मावच्छिन्न है? पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न है, अतः सधर्मा लक्ष्यतावच्छेद सधर्मो। तो सधर्मा माने सधर्मा मतलब, हाँ तेजी से बोलो यार, बोलो। सधर्मा मतलब पृथ्वीत्व धर्म। हाँ, कौन सा धर्म? ये क्या होगा? लक्ष्यता अवच्छेदक हो। सधर्मा मतलब पृथ्वीत्व कौन सा धर्म? ये क्या होगा? समझ गए कि नहीं? तो यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम, तुम बोलो। लक्ष्य पृथ्वी, लक्ष्या पृथ्वी पृथ्वीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकं। कथं तर्हि यद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं सधर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः। यद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं पृथ्वीत्वधर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं, तस्मात् सधर्मः पृथ्वीत्वधर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः, तस्मात् पृथ्वीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम्। ठीक है ना? ऐसे बोलना। लक्ष्या पृथ्वी पृथ्वीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकं। कथं तर्हि यद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं स धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः। यद्धर्मावच्छिन्नं लक्ष्यं पृथ्वीत्वधर्मावच्छिन्नं लक्ष्य धर्मावच्छिन्न पृथिव्या लक्ष्या। पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना पृथ्वी लक्ष्या। पृथ्वी जो लक्ष्या है वो किम धर्मावच्छिन्ना है? पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न। तब पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना है क्या? जो पृथ्वी लक्ष्या है। जो पृथ्वी लक्ष्या कौन है? पृथ्वी है ना, है वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए लक्ष्या बोलते हैं, लक्ष्यम नहीं बोलते हैं। क्या यार? तो क्या बोलना है? पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना पृथ्वी लक्ष्या। समझ गए कि नहीं? तो यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम मतलब पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना पृथिव्या लक्ष्या, पृथ्वी लक्ष्या। बस सीधी सी बात है। यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम मतलब पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना पृथ्वी लक्ष्या। बस आगे साधर्मो साधर्म मतलब पृथ्वीत्व धर्म। हाँ, सधर्म पृथ्वीत्व धर्म लक्ष्यतावच्छेदकः। कहे सधर्म माने पृथ्वीत्व धर्म लक्ष्यतावच्छेदकः, है कि नहीं? तस्मात् पृथ्वीत्व पृथ्वीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकः। लक्ष्यतावच्छेदकम् तस्मात् पृथ्वीत्वं लक्ष्यतावच्छेदकम्। ठीक है ना? इसको सब तैयार कर लेना। हम आशा करते हैं कि आ गया होगा। हम आशा आगे वही देखो लिखा है यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सधर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः। यो धर्मो यस्यावच्छेदकः, यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्नः। ये भी याद रखना। यो धर्मो यस्यावच्छेदकः स तद्धर्मावच्छिन्नः। अब देखो यो धर्मो यस्यावच्छेदकः, तो
पृथ्वी जो लच्छा है उसका अवच्छेदक धर्म क्या है? अरे अवच्छेदक अभी बताया तो, लक्षता अवच्छेदक क्या हुआ है? लक्षता अवच्छेदक क्या था? तेजी से बोलो। पृथ्वी तो यही क्या था? लक्षता अवच्छेदक। तो यो धर्मो यस्य अवच्छेदक, तो कौन सा धर्म किसका अवच्छेदक है? है कि नहीं? लक्षता अवच्छेदक। पृथ्वी तो धर्म लक्षता अवच्छेदक, अतः वही उसी धर्म से वो अवच्छिन्न होता है। अतः वो जो लक्ष्य है पृथ्वी, वो किस धर्म से अवच्छिन्न होगी? पृथ्वी धर्म से। किसे नहीं होगी? जलत धर्म से अवच्छिन्न, है कि नहीं? बन्नित्व धर्म से अवच्छिन्न, क्योंकि वो अवच्छेदक नहीं है कि नहीं? लक्षता अवच्छेदक क्या है वहाँ? पृथ्वी जो लक्ष्य है उसका अवच्छेदक धर्म क्या है? पृथ्वीत्व है, इसलिए उसी से अवच्छिन्न होगी। समझे कि नहीं? इसलिए पृथ्वीत्वावच्छिन्न ही लक्षता होगी। क्या होगी? क्या नहीं होगी? जलत्व धर्मावच्छिन्न नहीं होगी। और नहीं हो, क्यों नहीं होगी? बन्नित्व धर्मावच्छिन्न क्यों नहीं होगी? जलत्व धर्मावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठा लक्षता, क्योंकि वो अवच्छेदक ही नहीं। यो धर्मो यस्य अवच्छेदक सा तद्धर्मावच्छिन्न, है कि नहीं? जो धर्म जिसका अवच्छेदक होता है उसी धर्म से वो अवच्छिन्न होता है। तो पृथ्वी जो लक्ष्य है उसका अवच्छेदक धर्म क्या है? पृथ्वीत्व है, इसलिए पृथ्वीत्व धर्म से ही वो अवच्छिन्न होगी। जलत्व और इनसे अवन्नित्व से अवच्छिन्न किससे होगी? पृथ्वीत्व से ही क्यों होगी? पृथ्वीत्वावच्छिन्न ही पृथ्वी क्यों होगी? क्योंकि उसका अवच्छेदक धर्म पृथ्वीत्व है। क्योंकि पृथ्वी का अवच्छेदक धर्म क्या है? इसलिए उसी से अवच्छिन्न होगी। ठीक है ना? यो धर्मो यस्य अवच्छेदकः सा तद्धर्मावच्छिन्न। ठीक है ना भैया? अब वही आगे बता रहे हैं, तथा च लक्ष्यता अवच्छेदकम पृथ्वीत्वम चे लक्ष्यता पृथ्वीत्वावच्छिन्ना। इसलिए लक्ष्यता जो पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता है वो किन धर्मावच्छिन्ना है? पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न, पृथ्वीत्वावच्छिन्ना। इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। आगे अब पृथ्वी का लक्षण लिख रहे हैं। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। ये थोड़ा बड़ा लक्षण है। क्या है? गंध समानाधिकरण पृथ्वीत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षण है। गंध पृथ्वी का लक्षण गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम भी है, लेकिन गंधवत्व उत्पत्तिकालीन जो द्रव्य होगा ना, पृथ्वी होगी, घड़ा आदि होंगे, उसमें क्या नहीं रहा? उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। क्या है? उत्पन्नम तो याद किया है। तो उत्पन्न जो कालीन जो द्रव्य होता है उसमें क्या नहीं होता है? गंध निर्गुण होता है और निष्क्रिय होता, क्रिया रहित होता है। तो गंधवत्व एक गुण है, वो गंधवत्व गुण भी नहीं रहेगा उत्पत्तिकालीन घट में। तो जाएगा उत्पत्तिकालीन घट के लक्षण में जाएगा? ये नहीं जाएगा। तो उत्पत्तिकालीन घट तो है, लक्ष्य तो है, लेकिन ये लक्षण नहीं गया। तो ये क्या नहीं बन सकता? लक्षण नहीं बन सकता। अव्याप्ति दोष से क्यों? क्योंकि लक्ष्य का एक देश उत्पत्तिकालीन कौन हो गया? घट हो गया, उसमें नहीं गया। कहे तो क्या हो गया? अव्याप्ति हो गई। लक्ष्य ही देशा आवृत्तित्व कहे, इसलिए ये लक्षण ठीक नहीं। इसीलिए दूसरा लक्षण बता रहे हैं। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षण। अब देखो, गंध समानाधिकरण जो द्रव्यत्व व्याप्य जाति, पहले तो जानो कि द्रव्यत्व व्याप्य जाति क्या है। तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति क्या है? द्रव्य कितने हैं जी? तेज बोला करिए, बोलते ही नहीं है। कोई बात नहीं, 5 भी बोलेंगे तो बताएगा दूसरों को कि नहीं भैया 5 नहीं, कैसे? पृथ्वी तेजो क्या 9 होते हैं कि नहीं होते? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। ये क्या है? द्रव्य। ये क्या है? द्रव्य बोले तो इतने सारे उपस्थित हो गए। कहे छात्र बोले तो संसार के जितने छात्र है सब क्या हो गए? भारत के छात्र बोल दिए तो भारत के छात्र उपस्थित हो गए। कहे यार यूपी के छात्र बोल दिए तो यूपी के छात्र उपस्थित हो गए। संस्कृत वाले छात्र बोल दिए तो संस्कृत वाले छात्र व्याप्य होते गए। क्या होते गए कि नहीं होते गए? उसमें संस्कृत के छात्र बोल दिए, उसमें भी कैलाश मठ के छात्र बोल दिए तो कैलाश मठ के छात्र जितने हैं बेचारे 150 थे, उतने क्या हो गए? उसमें भी बोल दिए नहीं भैया ज्योतिष वाले नहीं, तो ज्योतिष वाले अलग चले गए। कहे
आज कई से लड़के क्या पढ़ रहे हैं, उसमें भी संगीत वाले नहीं तो क्या पढ़ोगे, कहे। तो इस तरह से व्याप्य होते गए, कहे यार। तो उसी तरह देखो, द्रव्य द्रव्य कहने से तो क्या हो गए, नवो द्रव्य उपस्थित हो गए, कहे। लेकिन द्रव्यत्व व्याप्य जाति, तो द्रव्यत्व व्याप्य जाति एक एक है, कौन कौन सी, एक एक बोलो। अरे द्रव्य द्रव्य हो गए ना, द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन हो गई, तेजत्व है कि नहीं, और वायुत्व, आकाशत्व इत्यादि, ये क्या हो गए। अब ये आकाशत्व दिव्य जाति नहीं धर्म है, हाँ। तो क्या हुआ, पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजसत्व, ये सब क्या है, जाति। द्रव्यत्व व्याप्य जाति हो गई, ठीक है ना, क्योंकि द्रव्यत्व तो व्यापक है, लेकिन ये जातियां क्या हैं, व्याप्य कम में रहती है ना द्रव्यत्व की अपेक्षा। पृथ्वी तो कहाँ रहेगी, केवल पृथ्वी भर में रहेगी, लेकिन द्रव्यत्व कहाँ रहेगी, नभों में रहेगी, नहीं तो व्याप्य है कि नहीं है। उस तरह जलत्व क्या है, व्याप्य है कि नहीं, किसकी अपेक्षा, द्रव्यत्व की, द्रव्यत्व नभों में है, जलत्व जाति कहाँ रहेगी, केवल जल में रहेगी। तो इस तरह एक एक ये क्या है, सब व्याप्य है, किसकी अपेक्षा, दो है जाति, पकड़ लेना, एक द्रव्यत्व जाति है, इसकी अपेक्षा व्याप्य है सभी ये नवों, कौन कौन, पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजसत्व इत्यादि सभी, ठीक है ना भैया। तो ये क्या हो गई, व्याप्य हो गई। तो मान लो पृथ्वीत्व व्याप्य जाति कौन सी हो गई, आकाश आदि नहीं है, आगे बताया जाएगा, है जाति नहीं, आकाशत्व आदि क्या नहीं है, जाति नहीं, अखंड उपाधि। हाँ, तो क्या हुआ, पृथ्वीत्व व्याप्य जाति कौन सी हुई, पृथ्वीत्व जाति हो गई। द्रव्यत्व व्याप्य जाति, द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन सी हो गई, समझे कि ना। यद्यपि द्रव्यत्व व्याप्य जाति जलत्व भी है, द्रव्यत्व व्याप्य जाति तेजसत्व भी है, क्या यार, लेकिन गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व जाति लेना है, समझे कि नहीं, द्रव्यत्व व्याप्य जाति लेना है, क्या लेना है, द्रव्यत्व व्याप्य जाति कहने से तो कौन ली जाएंगी, तेजसत्व भी ली जा सकती है, वायु जलत्व भी ली जा सकती है, लेकिन गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति लेना, ऐसी द्रव्यत्व व्याप्य जाति जो गंध के, जहाँ गंध रहे वहीं पर वो भी रहे, क्या, जहाँ पर वो जाति भी रहे और क्या रहे, गंध भी रहे, वही क्या होगी, गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति होगी, समझे कि नहीं। तो गंध भी रहे और द्रव्यत्व व्याप्य जाति भी रहे, ऐसी कौन सी है भैया, पृथ्वीत्व जाति, क्योंकि जहाँ जहाँ पृथ्वीत्व जाति रहेगी वहाँ गंध भी रहेगा और द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति है वो भी वहाँ रहेगी, है। इसलिए गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन सी हो गई, पृथ्वीत्व जाति, क्या, गंध समानाधिकरण, समानाधिकरण माने एक अधिकरण में जो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, समानाधिकरण। तो गंध भी जहाँ रहे और कौन रहे, द्रव्यत्व व्याप्य जाति भी रहे, क्या रहे, तो ऐसी कौन सी जाति है जो गंध जहाँ रहे वहीं पर वो भी रहे, पृथ्वीत्व जाति। तो गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन सी हो गई, पृथ्वीत्व जाति। अतादृश जाति मत जो होगा वही क्या होगा, पृथ्वी होगा। तो पृथ्वीत्व जाति मत तो सभी होंगे, उत्पत्ति कालीन घट भी होगा, जो बना बनाया हो भी घट होगा, जो भी पृथ्वी हो सभी में क्या है, पृथ्वीत्व बैठा, समझे कि नहीं। तो पृथ्वीत्व जाति मत जो होगा वो सब वो क्या है, पृथ्वी, ठीक है ना। ये हो गया पृथ्वी का लक्षण, गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मतम। तो गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन सी हुई, पृथ्वीत्व जाति। अतादृश जाति मत तो क्या होगा, पृथ्वी होगा। जैसे ब्राह्मणत्व जातिमान क्या होगा, ब्राह्मण होगा। ऐसा कोई होगा जिसमें ब्राह्मणत्व न रहे, ऐसा कोई ब्राह्मण संकरी होगा उसमें नहीं रहेगा, कहे, इसलिए संकरी से बचना चाहिए। आगे तो लग गया ना। एवं शीत स्पर्श वत्वादि लक्षणेषु जलादीनां लक्षिता जलत्वादीनां लक्षितावच्छेद तत्वं बोध्यम्। इसी तरह से शीत स्पर्श वत्वम जलस्य लक्षणम इत्यादि में भी कि लक्षता और लक्षतावच्छेदक और लक्षतावच्छेद का अवच्छिन्न भी समझ लेना चाहिए, जैसे अभी यहाँ समझे हो, क्या यार।
क्या फिर से एक बार बोलो। एवं शीत स्पर्शवत्वादि लक्षणेषु जलादीनां तुम जलस्य लक्षणम इत्यादि लक्षणों में जलादीनाम लक्ष्यता और जलत्वादीनां लक्ष्यतावच्छेदकम्। जलत्वादि क्या है? लक्ष्यतावच्छेदक। अब जो लक्ष्य है कौन? जल, वो किम धर्मावच्छिन्न रहेगा? जलत्व धर्मावच्छिन्न रहेगा। किसमें किस धर्मावच्छिन्न रहेगा? जलत्व धर्मावच्छिन्नम, जलत्व धर्मावच्छिन्ना जल निष्ठा लक्ष्यता कयर जलत्वम लक्ष्यता वच्छेदकम इत्यादि वहां भी समझ लेना चाहिए। आगे आगे सब में कई है। पृथ्वी जल वाले में तो है नहीं। क्या यार? एवं बुद्धि नहीं ना। शीत स्पर्शवत आप ताद विधा नित्या नित्या से इत्यादि दिया। फिर आगे उष्ण स्पर्शवत तेजा तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च, इसमें भी नहीं है। नहीं। फिर आगे रूप रहित स्पर्शवान वायु, इसमें दिया। इसमें काफी बढ़ाती व्याप्ति अव्याप्ति असंभव इत्यादि का लक्षण देते हुए काफी चर्चा किया है। तो इसको हम आगे पाठ में करेंगे। इतने पाठ पढ़ा के अभिमानी को विराम दे रहे हैं। सभी को हरि ओम नमः, जय श्री राम, राधे राधे।